रूप में जो जिन व्यवस्थाओं को तितर बितर कर दिया था, उन व्यवस्थाओं को फिर से लागू करने के लिए, उसको फिर से संगठित करने के लिए, उसको फिर से व्यवस्थित करने के लिए वहां पर क्या किया गया? वियना सम्मेलन। ठीक है, वियना सम्मेलन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जर्मनी में जो एकीकरण हो रहा था, ठीक है, जर्मनी में एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी में एकीकरण के बाधाएं क्या थी? ये वियना सम्मेलन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और बात ये करो कि जर्मनी में जो एकीकरण हो रहा था, एकीकरण शब्द का मतलब ये है कि आपके जो भी तो दोस्त है, कुटुंब है, अतिथि है, उस सबको आप एक जगह बुला करके लाइए। ठीक है, एक जगह उसको जो है बुला करके आप ले आइए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकीकरण कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? एकीकरण। तो ठीक इसी प्रकार का बात है जर्मनी में एकीकरण का, इसलिए क्योंकि जर्मनी जो है उस समय काफी कमजोर देश था। जिस समय बिस्मार्क थे, जिस समय जर्मनी में बिस्मार्क थे, उस समय जो है वो काफी कमजोर देश था। जर्मनी को हमेशा सोवियत संघ, ठीक है, और अंग्रेज इंग्लैंड, ठीक, ये दोनों जो है इसको दबाने का प्रयास करता था जर्मनी को। ठीक, तो बिस्मार्क को लगा कि अगर शायद कहीं जर्मनी में एकीकरण हो तो हम एक मजबूत राष्ट्र बन सकते हैं, एक मजबूत देश बन सकते हैं। ठीक है, इस उद्देश्य से जर्मनी में एकीकरण किया गया, लेकिन वहां पर भी कई सारे बाधाएं थी। वहां पर भी बाधाओं की कमी नहीं था, रुकावटें बहुत सारा था। सबसे पहली रुकावट तो ये थी कि वहां पर, कहां पर, जो जर्मनी था वहां पर लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। कितने राज्य थे? 300 राज्य था, छोटा बड़ा कुल मिला करके। आज के डेट में हमारे भारत में कितने राज्य है? तो हम कहते हैं 79 स्टेट है इन आवर कंट्री। ठीक है, लेकिन जिस समय जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उस समय की बात करें तो उस समय जर्मनी में छोटा यानी कि छोटे को लेके बड़ को लेके, ठीक है, ये टोटल लेकर के वहां पर कुल 300 राज्य थे। पहले बधाई ये थी। अब देखो 300 राज्य होगा तो परेशानी क्या होगा? हम जाएंगे उस राज्य के मुखिया से कहने कि आप हमारे साथ है, तो कहेगा हम क्यों आपके साथ हैं? हम तो अपने दबंग हैं, हम कहता था छोटे कि हम तुमसे मिलने जाए। ठीक है, वो टेढ़ियाएगा अलग, ठीक है, वो अपना टेढ़ापन दिखाएगा। दूसरी बात, जब हम कहने जाएंगे फिर यानी कि किसी दूसरे से कहने जाएंगे तो वो कहेगा ठीक है हम आपके साथ आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर हमारा नेतृत्व करना चाहते हैं, ठीक है, और जर्मनी को एक मतलब कि एक मजबूत राष्ट्र बनना चाहते हैं तो आपके हम साथ आते हैं। तो कहने का मतलब कि वहाँ पर 300 छोटे बड़े राज्य थे, तो कुछ राज्य उनका मतलब सपोर्ट करता था, कुछ राज्य उनका विरोध करता था। ठीक है, और विरोध करने वाला कौन हो सकता है? जैसे आप अगर आगे निकलना चाहते तो कोई पीछे से टांग खींचने वाला होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में ये 300 राज्य सबसे बड़ा बाधा था, क्योंकि कुछ राज्य इसमें से कुछ राज्य के मुखिया टांग खींचने वाला काम करता था और कुछ राज्य सपोर्टिंग वाला काम करता था। ठीक है, तो पहली बधाई क्या थी वहां की? वहां पर 300 राज्य थे, पहली बधाई ये था। नेक्स्ट बधाई ये है, ठीक है, कि वहां पर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक इसका विषमता था। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर 300 राज्य थे। कितने राज्य थे? 300 राज्य थे, और प्रत्येक राज्यों की राजनीतिक चीज अलग थी, राजनीतिक समझ अलग था। प्रत्येक राज्यों की सामाजिक रहन सहन, उसकी व्यवहार अलग था। प्रत्येक राज्यों की धार्मिक की बात करें, अगर धर्म की बात करें तो वो भी अलग था, कोई भी एक समान नहीं था। न उन 300 राज्यों की राजनीतिक एक जैसी थी, न उन 300 राज्यों की सामाजिक व्यवस्था एक जैसी थी, और न ही उन 300 राज्यों की धर्म एक जैसे थे। दूसरी बात ये था। ठीक है, अगर एक एक धर्म के लोग हैं, जैसे अगर हम मुस्लिम धर्म के मान लेते हैं, एक और अगर कहा कि हम हिंदू को घर में काट देंगे, तो उसके पीछे पीछे सारा लोग हम भी काट देंगे, तो उसके सपोर्ट में सारा चला है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी चीज को अगर हम देखिए सभी धर्म में मिला करके, ठीक है, तो मान लो अगर एक कोई हिंदू व्यक्ति है, वो कहता है कि हम मुस्लिम को मारने जा रहे हैं, या अगर कुछ भी वो सोचता है, तो सभी जाति क्या उसके सपोर्ट में आएगा? नहीं आएगा, सभी जाति उसके सपोर्ट में नहीं आएगा। ठीक है, जो नीची श्रेणी की जातियां है वो कहेगा हम क्यों इसका साथ है, जो ऊंची श्रेणी की जातियां वो कहेगा हम तो अपने हैं, हम तो खुद ही इतना बड़ा दबंग है, हम कल उसको साथ देने जा, हम क्यों उसका साथ दें? कहने का मतलब है ये कि अगर धर्मों की दृष्टि से देखें
तो जो हमारे धर्म के लोग होंगे वही हमें सपोर्ट करेंगे। जो अन्य धर्म के लोग हैं जिसमें इंसानियत नहीं है वो हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। वो अपने धर्म के अनुसार वो सिर्फ अपने धर्म के लोगों का सपोर्ट करेगा, ठीक है। हम लोगों का वो सपोर्टिंग नहीं करेगा। तो दूसरी कारण ये थी जर्मनी का एकीकरण का, ठीक है। पहला कारण था वहाँ के 300 राज्यों का होना, और दूसरा कारण था उन राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं, ठीक है। और तीसरी कारण ये है कि वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। देखो, कोई भी देश विकसित तब हो सकता है जब वहाँ की जनता में, जब वहाँ की जनता के एक एक जन में, एक एक लोगों में, एक एक लोग के रग रग में राष्ट्रवादी भावना होती है, ठीक है। जैसे हम भारत में रहते हैं, अगर हमें भारत के प्रति प्रेम नहीं होगा, भारत से प्रेम नहीं होगा, हम भारत के लिए क्या कर जाएंगे? कुछ कर जाएंगे। भारत के लिए देखो, कोई भी राष्ट्र हो, किसी भी राष्ट्र की जनता हो, अगर वो चाहता है कि मैं अपने राष्ट्र के हित के लिए कुछ कहूँ, तो सिर्फ किसी सरकारी नौकर के पद पर रह कर के ही देश की सेवा नहीं की जा सकती है। देश की सेवा करने के लिए, अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए हम और भी तरीके अपना सकते हैं, जैसे देश के गरीबों की सहायता करके, ठीक है। देश की जो गरीब बेटियां हैं उसकी शादी विवाह करके, इस तरह से हम सहायता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज बिल्कुल अलग है। और दूसरी बात, वहाँ पर राष्ट्रवाद की कमी थी। क्या था वहाँ पर? राष्ट्रवाद का कमी था। जितना वहाँ पर आबादी था उसमें से बहुत कम लोग राष्ट्रवादी थे, बाकी लोग राष्ट्रवादी नहीं थे, ठीक है। वही चीज अगर आप भारत में देखो, भारत में अंग्रेज आकर के 200 सालों तक राज करती है। क्यों करती है राज? क्यों करता है राज? है जिस समय अंग्रेज, जिस समय क्या नाम है इनका, कौन पांडे, मंगल पांडे थे, ठीक है। ये मंगल पांडे जी जिस समय सैनिक छावनी में विद्रोह करते हैं, सारा सैनिक विद्रोह कर जाता है, सारा सैनिक जो है वो बाहर निकल करके वो अंग्रेजों को जहाँ था उसको खत्मा करने लगता है। यहाँ तक कि जो सैनिक लोग थे, ठीक है, उस सैनिक लोग दिल्ली से पूरा अंग्रेज का हुकूमत खत्म कर दिया था, है? दिल्ली से हुकूमत खत्म कर दिया था। कई जगह ऐसे भाई, मतलब बहुत सारे जगह है जहाँ से वो हुकूमत खत्म कर दिया था। हम जिस जगदीशपुर की बात करते हैं वहां से भी हुकूमत खत्म हो गई थी। लेकिन फिर से अंग्रेज दोबारा हमको जो है अपना गुलाम बना लिया। का है इसका कारण ये है कि हमारे देश में उस समय राष्ट्रवादी भावना की कमी थी। अगर उस समय राष्ट्रवादी भावना होता तो उस देश के संपूर्ण लोग जो है उस समय मंगल पांडे का हेल्प किया होता, मंगल पांडे के बताए गए रास्ते पर चलता, ठीक है। अगर मंगल पांडे को फांसी लग गया, मंगल पांडे मर गया, तो क्या मतलब कि देश में और कोई मंगल पांडे जैसा काम नहीं करने वाला था। लेकिन सबको लालच पड़ी थी कि अगर हम कहीं विद्रोह करेंगे अंग्रेज का, तो वो जो है उल्टा हमारा राज वापरिया लेगा, जिससे हमारा भी राज खत्म हो जाएगा। उसको ये थी, किसी भी देश, कोई भी देश हो, कोई भी देश विकसित तब हो सकता है, वो ताकतवर तब बन सकता है जब वहाँ की जनता जागरूक हो, ठीक है। जब वहाँ के हर एक वहाँ के जितने भी निवासी है उन सभी का जागरूक होना जरूरी है। अगर वो निवासी है तो फिर समझो कि वो देश एकदम मजबूत, ताकतवर हमेशा रहेगा। किसी के कोई भी माई का लाल नहीं है जो उस देश पर जाकर कब्जा कर सकता है। क्या आज भारत ताकतवर हो चुका है, भारत की सैनिक क्षमता ज्यादा हो चुकी है, भारत के सैनिकों के पास हथियार एकदम बिल्कुल नई तकनीकों से लैस हथियार है। आज किसी के बाप का मजाल है, बॉर्डर पार कर जाएगा, आज नहीं कर पाएगा वो। 1963 एगो अलग बाग था, वो इंदिरा गांधी के समय था। पाकिस्तान छोटी को था, ठीक है, और उसमें फूक करता था, आज भी फूक करता है। लेकिन फूक करते क्या हुआ, उसका जहर इतना ज्यादा फैल गया कि उसी के देश में पूरा जो है मतलब कि एकदम तराही मच गया। कोनो प्राकृतिक आपदा भी आता है तो वहीं पर आता है। अब आप लोग न्यूज देखे हुए हैं कि वहां पर बाढ़ आया था कुछ दिन पहले। चलिए, तो हम ये जो बात कर रहे थे जर्मनी का एकीकरण की बाधाएं क्या था, ये जर्मनी का एकीकरण का बाधा क्लियर हो गया। ठीक, हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को रूस के जो जार निकोलस द्वितीय था, ठीक है, वे स्वच्छाचारी शासन इस क्रांति के उत्तरदायी कारणों में सबसे महत्वपूर्ण था। देखो सबसे पहली बात है
रूस में अगर युद्ध हुआ, ठीक है, तो इसका सबसे पहला कारण ये था कि जो जार निकोलस था, कौन था, ये है, कौन है, जार निकोलस द्वितीय, कौन है, जार निकोलस द्वितीय। सबसे पहले इसकी बात करें तो जो जार निकोलस द्वितीय है, ये सबसे पहला ही छोटा की गलती ये है कि ये शासक तो है, क्या है, ये शासक तो है, लेकिन पहला गलती ये है कि ये स्वेच्छाचारी है। ये क्या है, स्वेच्छाचारी है। अगर ये स्वेच्छाचारी होता, अगर ये स्वेच्छाचारी नहीं होता तो कभी भी जापान के साथ इसका युद्ध नहीं होता, कभी भी जापान के साथ इसका युद्ध नहीं होता। ये कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले ये छोटा अपने लिए सोचता है, बाद में किसी और के लिए सोचता है, बाद में किसी और के लिए सोचता है, ठीक, ये स्वेच्छाचारी था। कौन, जार निकोलस द्वितीय। आगे बात करें, रूस और जापान के बीच युद्ध जो है 1904 से 1905 में हुआ था, ठीक। युद्ध में छोटे समझे जाने वाले जापान से रूस की पराजय से सरकार की आक्रमणीयता जनता के समक्ष उजागर हुई। देखो, दरअसल बात यह है कि रूस और जापान के बीच युद्ध होता है 1904-05 में। कब होता है, 1904-05 में युद्ध होता है। रूस आज भी बहुत विशाल देश है, आज भी वो बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और जापान आज भी छोटा देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में जापान बड़ा आगे है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम तकनीकों की बात करें तो तकनीकी क्षेत्र में जापान आज भी आगे है, ठीक है। उस समय जो रूस था, ये अपने आप को कहता था हमारा देश तो इतना बड़ा है, हमारे यहाँ इतना सैनिक है, हमारे सामने जापान टिक पाएगा, उसको छोटा समझ लिया। उसको जो है, ये रूस जो है जापान को छोटा समझ लिया। अब न कहता है एक चींटी भी हाथी को परास्त कर देता है, एक चींटी भी हाथी को परास्त करता है, ठीक उसी प्रकार ये चींटी के समान होते हुए भी रूस को हरा दिया। क्या कर दिया, रूस को हरा दिया। और जब रूस को हरा दिया तो सबके सामने ये बात है कि वाह, जापान इतना छोटा सा देश, रूस इतना बड़ा देश, हरा दिया जापान। जापान रूस को हरा दिया। पर तो कहीं जाकर के इस नालायक को भी बात समझ में आया, इसको भी समझ में आया होगा कि शासन करने वाला को कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। शासन करने वाला को जो है वो, उसको सबकी चिंता होनी चाहिए, उसको अपने देश की चिंता होनी चाहिए, ठीक है। किसी को छोटा समझ के मसले नहीं रहिए, वो छोटा भी बड़ा घाव कर सकता है। और जापान यही किया रूस के साथ। रूस बहुत बड़ा हाथी विशाल भी है, फिर भी ये जापान चींटी के समान होते हुए भी रूस को हरा दिया, ठीक है। चलिए, तो ये था उस क्वेश्चन की बात। और जब ये हो गया, ठीक है, और जब ये हो गया तो ये की समझिए, बोल्शेविक क्रांति नहीं होती। कौन सी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति नहीं होता। लेकिन बोल्शेविक क्रांति क्या हुआ, देखो बोल्शेविक क्रांति क्या हुआ, नंबर 2 यानी कि पहला कारण, जब दुनिया ये जान पाया कि जापान रूस को हरा सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं किसी बड़े देश से युद्ध कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हम छोट है तो हम भी जापान की तरह युद्ध करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। वो बड़ा है तो क्या हुआ, यानी कहने का मतलब कि ये रूस और जापान